ननद के हिस्से में मलाई और मेरे हिस्से में जली कढ़ाई। चांदनी बाथरूम से नहा कर निकली तभी उसकी माँ रमा जी का वीडियो कॉल आया। हे भगवान चांदनी, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हो गया है? देखो तो, जो रंग मलाई जैसा लगता था पीला पड़ता जा रहा है। बेटा, रोज अपने चेहरे पर थोड़ी मलाई लगाया करो, वरना चांद जैसा चेहरा खराब हो जाएगा। बताओ तो, जब भी मायके आती हो तुम्हारा सुंदर सा चेहरा कितना चमकता था और ससुराल जाते ही मानो ग्रहण लग जाता है। तुम्हारी सास तो कहती थी कि तुम्हारे घर में बहुत दूध आता है, फिर सारी मलाई जाती कहाँ है? चांदनी बोली, अब क्या बताऊं मम्मी, शुरुआत में तो मैं रोज़ मलाई लगाती थी और आराम भी करती थी, और तो और मेरी सास भी कुछ नहीं कहती थी। अब कहती है मलाई चेहरे पर लगाने से कितनी ही सफ़ेदी ले आओ, उससे मुंह का स्वाद तो नहीं बदलता, क्योंकि रोटी में घी ही अच्छी लगती है। रमा जी बोली, अपनी सास का चेहरा देख, इस उम्र में भी कैसे दमकता है। तुम्हारे पापा तो उनकी तारीफ करते थकते नहीं हैं, और वो तुम्हारी सास तुम्हारे पापा के सामने कुछ ज़्यादा ही इतराती है। जरूर वो तो छुप कर चेहरे पर मलाई लगाती होंगी और बची मलाई का घी निकाल लेती होंगी। चांदनी बोली, हो सकता, पर वो पापा के सामने भले क्यों इतराएंगी? रमा जी बोली, तुम नहीं समझोगी, तुम तो बस कुछ रोज के लिए बंटी नाती को लेकर यहाँ आ जाओ। दामाद जी से तो मैं बात कर लूँगी। शादी के वक्त तो बहुत भाषण देती थी कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी बेटी से काम करवा करवा कर उसका रंग काला कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। वहीं बगल वाले कमरे में रमा जी अपनी बहू रेखा अपनी बहन से बातें कर रही थी। जब उसने ये सुना तो उसने अपना सर पकड़ लिया और अपनी बहन से बोली, है भगवान दीदी, ये माँ बेटी फिर से शुरू हो गई। अब मेरी ननद यहाँ आएगी और मेरी सास कभी मलाई तो कभी बेसन, कुछ ना कुछ उनके चेहरे पर मलती रहेगी और मेरा काम बढ़ाती रहेगी, और मेरे पतिदेव कहेंगे कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए आई है। रेखा की बहन बोली, अब आने दो, कोई बात नहीं, तुम उसके आने से अपना मन दुखी मत करना। रेखा बोली, ये बात क्या बात हुई दीदी? ननद के हिस्से में मलाई और मेरे हिस्से में जली हुई कढ़ाई, ऐसा कब तक चलेगा? आपको पता है पिछली बार भी जब मैंने ताज़ी ताज़ी घी निकाली तो मेरी सास सबसे पहले बेटी को रोटी में ढेर सारा घी लगाकर हाथों से खिलाती और मुझसे कहती, बहू जल्दी से कढ़ाई धो लो, वरना चिकनाई के साथ दाग भी रह जाएंगे। रेखा की बात सुनकर उसकी बहन हंसने लगी तो रेखा बोली, आपको हंसी आ रही है? आपके ही जैसे मेरे पतिदेव है, आने दो, उन्हें सारी बात बताऊंगी। मैं तो कह दूंगी बहन आ रही है तो उसकी आओ भगत कुछ करे, मैं तो कुछ नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद रेखा ने फोन रख दिया। शाम में जैसे ही रेखा के पति दीपक आए, रेखा ने सारी बात बताई। दीपक ने कहा, कोई बात नहीं, हर लड़की मायके में मलाई खाने लगाने ही जाती है। अरे हम दामाद हैं, फिर भी ससुराल जाकर ससुराल वालों की मदद ही करते हैं। रेखा गुस्से में बोली, आप शायद भूल रहे हैं, मैं भी औरत हूँ और मेरा भी मायका है। मैं तो ऐसे कुछ नहीं कहती। अपनी बहन का दर्द आपको दिखता है, पर मेरा दर्द आपको कभी नहीं दिखता। ये बात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच कहते हैं लोग, पति के लिए चाहे जितना भी कर लो, आखिरकार वो अपनी माँ बहन का ही होता है। जिस दिन आपकी बहन सारी मलाई चट कर जाएगी, उस रोज आपको अपनी बीवी की बात याद आएगी, याद रखना। इतना कहते हुए रेखा चाय बनाना छोड़कर गुस्से से जाने चली गई। दीपक बोला, अरे चाय तो बना दो। रेखा बोली, अब जब बहन आए तो उसी से चाय बनवा कर पी लेना। अगले दिन चांदनी ने फोन किया, माँ कल मेरी बुआ जी से बात हुई। बातों बातों में मैं गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि मैं मायके जा रही हूँ। फिर क्या था, उन्होंने कहा वो भी चली जाएगी अब। रमा जी बोली, तेरी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं सोची थी तुम आओगी तो तुम्हारे लिए बहू से कहकर अच्छी अच्छी चीज़ें बनवाऊंगी, तुम्हारे चेहरे पर मलाई लगाऊंगी, पर ये क्या, तुम तो बुआ जी के साथ ला रही हो। उनकी तो पुरानी आदत है मुझसे अपना काम निकलवाना और मायके में आकर आराम करना। ये ननद लोग ऐसी ही होती हैं, सारी मलाई खुद चट करना चाहती हैं। ठीक है, अब आ रही हैं तो आ जाए,
तभी रेखा हंसकर बोली, मम्मी जी आप भूल रही हैं, दीदी भी मेरी ननद है और वो भी मायके आ रही है। और पहली बार आज मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हर बार ऐसा क्यों होता है कि ननद को मलाई और भाभी को जली कढ़ाई मिलती है। रमा जी को लगा वो अपनी ही बातों में फंस गई। वो बोली, बस बस बहू, मेरे मुंह से गलती से क्या निकल गया, तुम तो मेरी बातों का तीर मुझ पर ही चलाने लगी। जाओ, जाकर तैयारी करो। और ससुराल की मलाई खाने के लिए बहुओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हो सके तो वो भी मुझसे सीख लो, वरना जिंदगी भर जली कढ़ाई ही साफ करती रह जाओगी। रेखा मुस्कुराते हुए चली गई। दीपक रसोई से बोला, माँ चाय से ज़्यादा केतली गर्म हो जाती है, अभी वहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है, लगता है मुझे ही चाय बनानी पड़ेगी। रमा जी आई और चाय बनाते हुए बोली, बेटा बहू की बात कभी कभी मुझे सही लगती है। चांदनी जब भी आती है तुम्हारी बुआ को भी साथ ले आती है। मैंने कई बार उसे समझाया है कि बहू का काम बढ़ जाता है, पर वो है कि एक नहीं सुनती। ऊपर से तुम्हारी बुआ जी जब भी आती है कुछ न कुछ लेने के बहाने ही आती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दीपक बोला, माँ बुरा तो मुझे भी लगता है, क्योंकि 2 साल से वो अपने मायके नहीं जा सकी है। हर बार उसका भाई लेने आता है और वो बच्चों को भेजकर हमारी खातिर यहीं रुक जाती है। ऊपर से चांदनी हर बार कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा कर देती है। कोशिश कीजिएगा उसे समझाने की, ऐसा ना हो कि बार बार की छोटी बहस बड़ा रूप ले ले और रिश्ते खराब कर दे। फिर दीपक कमरे में रेखा को मनाने के लिए चला गया। अगले दिन रेखा ने फ़ोन करके रमा जी को अपने आने की खबर दी तो वो बोली, अगर वो तुम्हें आना है तो अकेली आना, इस बार बुआ जी को कोई बहाना बना दो। चांदनी बोली, माँ बुआ जी मेरे पक्ष में बोलती है, इसलिए आप लोगों को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मैं बुआ जी को लेकर नहीं आऊँगी। दीपक ने सोचा, अब ननद भाभी मिलेंगी तो कुछ न कुछ खिचड़ी तो ज़रूर पकेगी और हर बार बलि का बकरा मैं बन जाता हूँ। इसलिए उसने रेखा को बहुत समझाया। तब जाकर रेखा ने रात में खाना बनाने के लिए एक कामवाली को रखा। जिस रोज़ चांदनी आई उस रोज़ रेखा ने सबके लिए खाना बनाया। अगले दिन चांदनी सोकर जागी, रसोई में एक कटोरी मलाई लेकर चेहरे पर लगाई। फिर जब नहा कर निकली तो बोली, देखो भाभी मेरा चेहरा कितना खिला खिला नजर आ रहा है। अब आपके जैसा आराम मुझे ससुराल में कहाँ मिलता है। रेखा बोली, दीदी सबको भाभी आराम करती ही दिखाई देती है, वही खुद पर बीतती है तो तकलीफ नजर आती है। आपने क्या ऐसा क्या देख लिया यहाँ, फिर मुझे कौन सा आराम मिल रहा है। चांदनी कामवाले के तरफ इशारा करते हुए बोली, ये आराम नहीं तो और है, आपकी तो ठाठ है भाभी, इतने पैसे हो गए कि खाना बनाने वाली रख लिया और जब मैं कुछ मांगती हूँ तो आप सबके कान खड़े हो जाते हैं। रेखा मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या किया जाए दीदी, अगर बीमार पड़ जाऊंगी तो इससे ज़्यादा का खर्चा बढ़ जाएगा और मेरा तो कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं जो आकर मेरी मदद कर दे। बस जो भी आते हैं मलाई और घी खाने आते हैं। मेरे हिस्से में तो बस जली हुई कढ़ाई आती है जिसे मैं खुद घिसती जाती हूँ। बस इसी उम्मीद में भी कभी तो किसी की नज़र मुझ पर भी पड़ेगी और ये जब तक आप लोग यहाँ रुकोगी तब तक ही रखा है। जहाँ तक देने की बात है, ईश्वर की कृपा से आपको कौन सी कमी है जो हम आपको कुछ देंगे। रेखा के जाते ही चांदनी रमा जी के कमरे में जाकर बोली, देखा माँ, कुछ देने के नाम पर कैसे आपकी बहू को मिर्ची लग जाती है। आपको नहीं लगता कि भाभी कुछ ज़्यादा ही जवाब देने लगी है। लगता है मेरा यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं आता। बेचारी रमा जी क्या कहती, बेटी के आने से उनका भी काम बढ़ गया था। उसी दिन बेटी का रंग क्या काम नजर आया, उन्होंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब दिन भर चांदनी चेहरे पर मलाई बेसन मलती और मायका काम रमा जी से करवाती थी। एक रोज रमा जी बोली, बेटी तू मायके की शोभा होती है, मेहमानों की तरह आए जाए तो किसी भी भाभी को परेशानी नहीं होती। तुम भी हर बार कुछ ना कुछ लेने की बात क्यों करती हो, कभी भाभी
की मदद भी करा दिया करो। इतना कहकर रमा जी अपनी कमर सीधी करने लगी। देखते ही देखते 2 दिन हफ्ते बीत गए। एक रोज दीपक बोला, माँ बहुत रोज हो गए हैं, बेसन का हलवा नहीं बनाया हो, बनाओ ना। रमा जी बोली, हाय हाय बहू, मेरे बच्चे को कितने दिनों से हलवा नहीं मिला है, लाओ आज मैं सबके लिए बेसन का हलवा बना देती हूँ। रेखा हंसते हुए घी का खाली डब्बा रमा जी की ओर करके बोली, मम्मी जी हलवा कहाँ से बनेगा, जो घी था वो तो आपने इन दिनों हफ्तों में लड्डू बनाकर और रोटी में लगा लगा कर ख़त्म कर दी, और मलाई तो जमा नहीं हो पाई क्योंकि किसी के चेहरे पर जो लगाई जा रही थी, तो आखिर घी आएगा कहाँ से। चांदनी बोली, भाभी सीधा सीधा क्यों नहीं कहती, मेरे चेहरे पर मलाई लगाने से आपके घर का घी खत्म हो गया और आपका चेहरा जो इतना चमक रहा है, मुझे तो लगता है आप भी मलाई लगाती है, वरना आपका चेहरा इतना कैसे ग्लो करता है, मुझे बताओ। रेखा मुस्कुराकर बोली, दीदी अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, जब अपने ही सब कुछ बोल दिया। वैसे भी ननद को मलाई और भाभी को जली हुई कढ़ाई नसीब होती है, और मेरे चेहरे पर नूर मलाई से नहीं बल्कि परिवार की खुशी और अपने मन के संतोष से आता है। वहीं बैठी रमा जी दोनों की बातें सुन रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि सच में रेखा तो अपने चेहरे के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करती, फिर भी उनका चेहरा खिला खिला रहता है क्योंकि वो अपने पति, बच्चे और परिवार के लिए कुछ भी करके हमेशा खुश हो जाती है। वही उनकी बेटी हर वक्त किसी न किसी की शिकायत में लगी रहती है और अपनी कमियों की ही गिनती रहती है। जो सुख चैन उसके चेहरे पर कैसे आएगा। अगले दिन जैसे ही चांदनी मलाई निकालने लगी, रमा जी बोली, चांदनी अब बस भी कर, जितना गोरा होना था हो ली, अब क्या घी बाजार की खरीदार कर हम खाएंगे, अब घर जाकर मलाई लगाना। सही कहती है तुम्हारी सास, चेहरे के लिए मलाई से ज़्यादा सेहत के लिए घी ज़रूरी है। चांदनी उदास हो गई और माँ ने प्यार से समझाया, देख बेटा बुरा मत मानना, अपनी भाभी से कुछ सीख, करीब 3 हफ्तों से दिन रात काम कर रही है वो, तो कभी मलाई नहीं लगाती, हाँ अपना काम करके खुश रहती है, यही होता है चेहरे की असली ताजगी का राज। जब आपके परिवार वाले आपके काम की प्रशंसा करते हैं और उनके चेहरे का संतोष देखकर, जब औरत के चेहरे पर संतोष हो तब उसकी चमक उसकी नज़र में आती है। माँ ने खुलकर समझाया। तब चांदनी को जीवन की गहराई की बात में समझ आई। तभी रेखा वहाँ चंदन का एक फेस पैक लेकर आई और बोली, दीदी ये लगा लीजिए, इस हफ्ते में 2 दिन लगा लीजिएगा और हर रात में चेहरा साफ करके सोया कीजिएगा, और हाँ हमेशा खुश रहिए, खुशी रहेंगी तभी आपका चेहरा भी चमकेगा, वरना ये मलाई भी कुछ नहीं कर पाएगी। रेखा की बात सुनकर चांदनी हंसने लगी। अगले ही दिन रेखा अपने घर जाने की जिद करने लगी। दीपक उसे घर छोड़ने गया। शाम में सब एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। रमा जी रेखा से बोली, बहू अब की बार जब घी निकलेगा तो कढ़ाई उसी को साफ करवाना जो सबसे ज़्यादा घी खाता हो। दीपक हैरानी से बोला, माँ ये क्या बात हुई, आप बेटे को छोड़कर बहू के पक्ष में चली गई। रमा जी बोली, सारी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ, मेरी बहू के चेहरे की नूर एक तरफ, तुम्हारे घी खाने के चक्कर में क्या मैं अपनी बहू को पसीना आने दूंगी? ना बाबा ना, मुझे मेरी बहू बहुत प्यारी है। इतना कहकर रमा जी वहाँ से चली गई। रेखा मुस्कुराकर बोली, पतिदेव अगर कढ़ाई नहीं साफ करना चाहते हो तो छुट्टी के दिन आप मेरे लिए चाय बनाएंगे, तभी मैं जली कढ़ाई साफ करूंगी, वरना अपनी बहन के पास चले जाना, वही मलाई और हलवा खिलाएगी। इतना कहकर हंसते हुए रेखा रसोई में चली गई और दीपक मुस्कुराने लगा। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।